नमस्ते एवरीवन। बसंत ऋतु चल रही है। आयुर्वेद में बसंत ऋतु में मार्च और अप्रैल ये 2 महीने की बसंत ऋतु मानी गई है, जिन्हें हम चैत्र और बैसाख के नाम से भी जानते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, पृथ्वी जैसे नई सी बनी हुई है। तो इस मौसम में बसंत ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि शिशिर ऋतु जब समाप्त होती है और बसंत ऋतु शुरू होती है, तो शिशिर ऋतु में यानी सर्दियों में हमारी बॉडी में कफ दोष जो है वो काफ़ी जम जाता है, जमा हुआ होता है। तो अब बसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी से ये कफ दोष जो है वो पिघलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हैं, जैसे कफ है, कोल्ड है, खांसी जुकाम, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और इसके अलावा स्किन एलर्जीज, जितनी भी एलर्जीज हैं हम वो हमारी बॉडी में बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे में हमें कैसा डाइट लेना चाहिए और हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जब कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो हमारी बॉडी के जो जितने भी चैनल्स हैं उनको जाके ब्लॉक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठराग्नि है, वो काफ़ी कम हो जाती है, लो हो जाती है और हमारा डाइजेशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकावट रहती है, हमारे को कई बार भूख नहीं लगती और हमारी बॉडी में आलस बहुत बढ़ जाता है और एलर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, हमारी डाइट जो है उसमें सबसे पहले तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें जो गुरु आहार है, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें जो हैं, मिठाइयाँ हैं, खोए से बनी चीज़ें हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा तीखा खाना, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं कि 6 रस होते हैं, तो हमें मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस इस मौसम में बसंत ऋतु में नहीं खाने चाहिए। और हमें क्या खाना चाहिए? हमें कटु, तिक्त और कषाय यानी बिटर, एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट जो रस हैं वो हमारी डाइट में शामिल करने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए और हमें बाहर का खाना, डीप फ्राइड फूड्स और तीखा खाना ये अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चरपरा खाना। इसके अलावा हमें अगर हम फूड की बात करते हैं, हम सब्जियों की बात करते हैं, तो उसमें जिनमें एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, जैसे मेथी है, जैसे कद्दू है, लौकी है, बीन्स हैं, गोभी की सब्ज़ी है, मेथी की सब्ज़ी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, करेला है, ये सभी जो सब्जियां हैं इनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और अगर हम फलों की बात करें तो फलों में जैसे अनार आ जाता है, पपीता आता है इस मौसम में, अंगूर अच्छे आते हैं और आंवला बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, मौसमी फल का फल है, ये सभी फल जो है हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। कच्चा केला इस मौसम में खाना बहुत अच्छा होता है और लहसुन लहसुन और अदरक ये आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे हम कहते हैं कि जो लोगों को एलर्जीज़ की शिकायत है, स्किन एलर्जीज़ हैं, वो लोग अगर नीम के, हमने देखा है कि इस टाइम पे नीम के नए पत्ते आते हैं, तो सुबह उठकर खाली पेट अगर नीम के 3 से 4 पत्ते अगर हम सेवन करते हैं, तो वो हमारी एलर्जीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उससे 10 से 15 दिन में ही हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, लगातार खाना चाहिए। इसके अलावा अब अगर हम देखें कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो अ, दूध, जैसे मैंने बताया मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उसमें दही जो है, देखिए कई लोग सोचते हैं कि हमें गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो हम दही खा सकते हैं, लेकिन दही आयुर्वेद के हिसाब से अभिषेधी होता है, हैवी होता है, हमें दही को इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह पर हमें छाछ या लस्सी का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम थोड़ा भुना जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक है, हींग है, ये सब डालकर छाछ लेनी चाहिए। और हाँ, हम बसंत ऋतु में हमें सौंठ का प्रयोग करना चाहिए, सौंठ का पाउडर जो है, और शहद, ये बहुत लाभकारी होते हैं, जिनको खांसी होती है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या एलर्जी है, तो वो शहद जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा त्रिफला है, हरड़ बेहड़ा आंवला है, 1 ग्लास गर्म पानी में आप उबाल कर ठंडा कर लीजिए, उसमें सौंठ का पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा शहद मिलाकर अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं डेली रूटीन में, तो
बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए भी और एलर्जीज़ के लिए भी। तो इस प्रकार ये तो हमने जाना कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमारा जो है अब हम बात करें कि हमारा लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो उसमें बसंत ऋतु में उद्वर्तन एक प्रक्रिया है वो करनी चाहिए। उद्वर्तन यानी उबटन, यानी नहाने से पहले 10-15 मिनट पहले आपको बॉडी पे अ, आप जौ का आटा ले सकते हैं, आप चने का आटा ले सकते हैं, उसमें क्या कहते हैं हल्दी और थोड़ा-सा सरसों का तेल, ये मिलाकर एक मिक्सचर बनाकर आप पूरी बॉडी पे लगाइए। तो उससे ऐसा करने से, उबटन करने से, उद्वर्तन करने से जो बॉडी में जमा हुआ कफ दोष है वो नेचुरली जो फैट जो है वो उसको बर्न करता है। जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं या जो स्किन में ग्लो लाना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो है उबटन लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जैसे मैंने अनाज की बात करी थी तो देखिए बसंत ऋतु में जो हम कहते हैं कि हमें पुराना अनाज खाने का विधान है। चावल जो है अगर आप खाते हैं और गेहूँ जो खाते हैं वो आपका 1 साल पुराना हो तो बहुत बढ़िया होता है। अगर नया अनाज हमें अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर नया नया अनाज नहीं है तो हमें अनाज को या चने को तवे पे भून कर जैसे हम कहते हैं भुने चने खाने चाहिए इसमें बसंत ऋतु में वो बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और हमें व्यायाम, हाँ जी, व्यायाम बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि इस मौसम में वही कफ को घटाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जैसे कि योग कर सकते हैं आप, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, ब्रिस्क वॉक, सूर्य नमस्कार, ये सभी एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज अगर आप करते हैं मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, तो इससे आपकी बॉडी जो है उसमें कफ दोष कम होता है, आपके जो चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं और आपकी बॉडी लाइट फील करती है। तो आई होप यू यू विल लाइक दिस वीडियो एंड आप सभी बहुत हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।